नॉर्मल स्टार्टअप सर, क्या नॉर्मल स्टार्टअप स्टार्ट है? MS कॉन्फिग स्टार्टअप पे जाओ। स्टार्टअप है ना ऊपर टैब, देखो ना सेकंड लास्ट देखो, स्टार्टअप पढ़ लो ना। ओपन टास्क मैनेजर सर। मैंने क्या बोला? अच्छा ये बराबर बोला। सर्विस, इसमें देखो क्या लिखा है, स्काइप ना। स्काइप है क्या? स्टार्टिंग करना है ना बस। हाँ क्या कर रहे चालू करने पे चालू हो जाएगा ना। हाँ, तो इसकी वजह से वो लाइक करना है। इसको इंस्टॉल कर दो, गलत है फिर। दिख भी नहीं रहे सर। यहाँ नहीं दिखाई देगा ना, वहाँ है ही नहीं तो कैसे दिखाई देगा? कर बन रहा है सर इधर, मतलब इतना सारा रन किया। कोई हैकर वैकर नहीं है। आ गए इसमें फोन दे रहा है कौन सा? कल वो नम लॉक हुआ था सर। ऑफिस के साथ आया वो। हाँ सर ऑफिस इंस्टॉल कर दिया। हाँ, तो अनइंस्टॉल करते हो तो ऑफिस ही चला जाएगा ना फिर। इसके लिए ऑफिस का गिफ्ट है, ऊपर फोल्डर से मुझे पता चला देखो। अच्छा सपोज हेडिंग डाल दो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। बहुत हो गया ना, 9-20 हो गया ना। अब क्या वेट करूँ? कल आएगा तो कल तक वेट करेंगे क्या? स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अच्छा, कोई भी कैरेक्टर हम स्ट्रिंग पे रखते हैं ना तो उसको एक पोजीशन होता है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इधर ऐसा नहीं लिखा है सर। आप बुक में क्यों मेरे देखते हो? मेरे को देखो या अपने बुक में देखो, इसमें आपको क्या मिलेगा? ये मैंने मेरे समझने के लिए लिखा है। तो दे दो सर, एक दिन में कॉपी कर देगा पूरा। नहीं कर पाएगा एक दिन में कॉपी, कोई नहीं कर पाएगा। तो खाली लिखना है तो और बात है। मैं इतना अच्छा लिखा ही नहीं हूँ कि पढ़ सको। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। मैं ऐसे ही बोला स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का। लिख लो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। कैरेक्टर काउंट फ्रॉम कैरेक्टर काउंट फ्रॉम 0 to end स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। काउंट तो कल भी एडिट करवाया था सर। कल करवाया था मैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग है। अब ये बता रहे कि आप पढ़ते नहीं हो। आपके लिए नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट कर दे रहा है। सर वो सिंटेक्स के लिए किए थे ना सर, रियल लाइन टू। कल का कुछ बताने का है? आप पूछे थे कुछ जानना है कल का क्या? वो आपने सेकंड मतलब क्या उसका हाँ सर, वही वाला कर ली करते पहले स्ट्रिंग इंडेक्सिंग लिख लेते हैं। हाँ सर, करेक्टर फ्रॉम 0 to
कैरेक्टर काउंट फ्रॉम 0 टू एंड क्या सर? कैरेक्टर काउंट फ्रॉम 0 टू एंड ऐसा ट्रेन थोड़ी ना है कैरेक्टर काउंट फ्रॉम 0 टू एंड और -1 टू एंड -1 टू एंड एंड ना एंड एंड इज नोन एज अ स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा, अब मैं ये वो इस पे नहीं लिखता हूँ, मैं पहले एक्सेल से करता। हाँ ये क्या पहन के आ गया, बहुत सही लग रहा है। ये मेरा चेयर है, मुझ गरीब को भी तो बैठने दो, उधर पूरी में चेयर है, सही दिख रहा है। ऐसे केस में आपको नीचे जीन्स पहनना चाहिए था, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया मेरा नाम, ठीक है। अच्छा इसका आउटपुट क्या आने वाला है, मेरा नाम आएगा। चश्मा पहन लो, पूछ लो, रोज चश्मा पूछते हो, कान डर जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में सत्यवीर डाला और इसको रन करा तो मेरा नाम आ जाएगा, बराबर है। पाइथन ने क्या किया है, इन सबको एक नंबरिंग दिया है जिसको इंडेक्स वैल्यू होती है। जैसे मेरा नाम हो गया, बराबर है, तो इसके पहले कैरेक्टर को जो वैल्यू दिया है वो है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ठीक है। अच्छा बेसिकली मैंने लिखा प्रिंट सत्यवीर प्रिंट कर दिया। क्या बोल रहे हो, ठीक है। वो चालू था, मैंने अभी चालू किया था। हाँ ये ऐसा उसको बोलो ना, आपने क्या बोला, चालू नहीं है। नहीं सर, वो क्या बोला? बोलूँ मैंने क्या लिखा, द कैरेक्टर ऑफ काउंटिंग 0 टू एंड और -1 टू एंड इज नोन एज अ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो ये पाइथन असाइन करता है 0 टू 1, तो ये 0 टू 1 है। अगर यही मैं रिवर्स से करूँ तो चालू होता है -1 से, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, बराबर। ये नहीं माइनस में 0 नहीं आता है। आपके पास लाइन है ना, मेरे पास लाइन नहीं है, इसलिए मैं ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया। ये माइनस नहीं है, माइनस हो है तो लिख दोगे आप इसको भी माइनस। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर मुझे पाइथन मुझे ऐसा फैसिलिटी देता है कि मुझे अगर सिर्फ ये कैरेक्टर प्रिंट करना है या ये कैरेक्टर प्रिंट करना है या ये कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इंडेक्स वैल्यू, बराबर। क्या मुझे किसी ने बोल दिया ये सत्यवीर को रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा लिखने बोल दिया मुझे किसी ने, तो मेरे लिए शायद लिख पाना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पाइथन के लिए काफ़ी ईजी है। वो कैसे होगा अभी थोड़ी देर में पता होगा। तो एक एग्जांपल ये ले लो, लिख लो इंडेक्सिंग, और इसका यूज़ करके हम देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है, ये सत्यवीर में जो भी लिखा है वो करके देखते हैं, ठीक है। मैंने एक अच्छा, फॉर इंडेक्सिंग यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट फॉर इंडेक्स। अभी तक हमने ब्रेसेस देखा, करली ब्रेसेस देखा, अभी स्क्वायर ब्रेसेस है ये फॉर इंडेक्सिंग। पहले हमने ब्रेसेस देखा ओनली कर्व वाले, फिर हमने कल करली ब्रेसेस देखा, आज हम स्क्वायर ब्रेसेस देखेंगे। स्क्वायर ब्रेसेस यूज फॉर इंडेक्स।
सभी आ गए, खाली ये आता है उसको छोड़ करके। तबीयत मजबूत खराब हो गया, जाके मिलो जरा, बोलो मेरे वजह से आया आप मिलने। अच्छा सर उसका जो प्रेम मित्र नहीं नहीं वो हो गया, फाइट हो जाएगा। आप कभी किसी को इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हो, ठीक है? तेरे से कोई बोल देगा फिर अच्छा ये लिख लो, पहला कल का थोड़ा श्रेयस का कुछ डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। ये देखो सामने ये महान इंसान इन्होंने लिख के दिया था आपको, क्या नाम है, ओम जी पल ने लिख के दिया था। फल क्यों कहते हो? सोनीपल का नाम है। मुझे क्या पता गलत है, मैं तो कुछ नहीं जानता। ठीक है। ठीक है 3.1 आ रहा है हमारा में, तो ये प्रोग्राम इन्होंने बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं ये लाइन हटा के, कल का बता रहा हूँ, अभी इंडेक्सिंग का अच्छा कर लो, तो जब लिख रहे हैं भी किसने बुक की जरूरत पड़ी आपको, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। डेट डाल दो, आज का डेट नहीं डाला, भूलने लगता है। अच्छा ये मैंने एवरेज नाम का एक ये बनाया हुआ है, मैंने नहीं मतलब इन्होंने बनाया, क्या नाम है, ओम जी ने। तो अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ तो ये इंटायर चीज़ों को उठा करके कॉपी और इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो भी ये वैलिड है, मतलब ये बराबर मुझे राइट आंसर देगा, ठीक है। देखो तो आया, तो ये भी चलेगा। मतलब आप एबीजी नाम का एक इंडेक्स ना बना, मतलब वेरिएबल ना बना करके सीधा फॉर्मूला भी उसके अंदर फिट कर सकते हो, बराबर। अच्छा अगर मुझे फॉर्मेटिंग वो वाला यूज़ करना होता, क्या बोलते हैं 3.0 वाला, थोड़ा अंदर हो जाओ, अंदर 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 मतलब उससे टच हो जाओ, ठीक है। तो मुझे डर लग रहा है आपसे, मैं भी इंसान था, ठीक है। अच्छा अगर मुझे वो वाला फॉर्मेटिंग यूज़ करना है तो ये इस तरह से रख देते हैं, तभी क्या उसमें भी ये यूज़ कर सकते हो। हमने क्या यूज़ किया था, फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, उसमें भी यूज़ कर सकते, लेकिन फिर वो बहुत बड़ा और भद्दा हो जाएगा। हमने तो ये फॉर्मेटिंग इसीलिए किया ना कि भद्दा ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ये वेरिएबल बना के इसमें क्या डाल दे रहे हैं, हम वेरिएबल को फिट कर दे रहे हैं, बराबर है, वेरिएबल को फिट कर दे रहे हैं, तो वो वेरिएबल उसके अंदर आ जा रहा है और मेरा प्रिंट हो जा रहा है, बराबर। कंट्रोल एस और ये हमने यहाँ पर, ये क्या हो गया, क्या गड़बड़ी हो, अच्छा एबीजी अंदर लिखा नहीं ना हमने, एबीजी लिखा नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ डॉट फॉर्मेट, मैं लिख देता हूँ डॉट फॉर्मेट और ये लिया ब्रैकेट, ब्रैकेट में डाला मैंने एबीजी और ये एफ को निकाल दिया, बराबर। ये भी वैलिड है, ये एक कौन में से वेदांत पूछ रहा था, बराबर। ये 3.0 वाला है, कंट्रोल एस कर दिया, अभी रन करके देखते हैं, देखो आया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मिल गया श्रेयस जवाब। 3 तरीके, एक वेरिएबल बना के, एक वेरिएबल अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये सीधा ये जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ये मैं एवरेज की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, ये भी वैलिड है। लेकिन ये फिर अच्छा नहीं दिख रहा ना, लेंथ बड़ा हो गया और ये एक कहाँ से आ गया, एवरेज का एक छूट गया, कंट्रोल है, तो ये भी वैलिड है। मतलब आप फॉर्मेट में वो घुसा दो, देखो आया आंसर, क्लियर हुआ। 3 नहीं तो वो चेंज किए है ना, चेंज कर
3.0 ही है ये, मतलब आप वेरिएबल बना के भी काम कर सकते हो, विदाउट वेरिएबल भी काम कर सकते हो, बराबर। तो आपके पास एक ही प्रोग्राम 4-5 तरीके से हमने लिख के देख लिया कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये कल का था। चलो आ जाते हैं हम लोग इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज टू प्रिंट इंडेक्स वैल्यू, ये वाला, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो मैं एक डेटा बना देता हूँ, ये निकाल दूँ, लिख लिया है या कल का? हाँ, क्या क्या लिखे हो आप? दिखाओ जरा, बुक दिखाओ। कल वाले में, आज का नहीं। अच्छा, ये कल का हो गया। कंफर्मेशन दो तो इसको हटाऊं मैं, फिर आज श्रेयस और एडिसन और प्रशांत का शर्ट एक जैसा लग रहा है, सिमिलर। अच्छा, एक काम करो ना, व्हाट्सएप पे ब्लॉगिंग ले लो, तो ये एक जन मैं उसमें पेस्ट कर देता हूँ, चलेगा? नहीं, लिख लें तो लिख रहे कुछ लोग, देखो वो मंत्र लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं आप पीछे। और भैया कुछ पूछते नहीं है तुम दोनों जन से कि दोनों मिलके क्या कर रहे हो? पूछते क्या जवाब देते हो? तुरंत मेरे को फोन लगा के देने, बोला इनसे पूछ लो, हमसे मत पूछो, छोड़ दो, जाने दो, लिख रहे ना। जो नहीं आएगा सर वो भी लिख लेगा, छोड़ दो, जाने दो, जो नहीं आया वो अपना देखे, घर पे देखे। यहाँ जैसे आकाश नहीं है, फिर वो बीका जी भी है ना उस ग्रुप में, बीका जी है, फिर उसके बाद वो मियाँ भाई है, रितेश कामले के हैं, वो सब जाने दो, वो नहीं, वो अब नहीं कर सकता है, वो आएगा तो कहीं नया बैच में बैठेगा। ओ अच्छा है, वो हडक है बाबा, ग्रुप में रहेगा ना सर, उसको मतलब जैसे कुछ भेजेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है वहाँ, कब चल रहा है। चलो, जो कॉल ठीक है। किया था किसी ने अभी बताया नहीं। एक ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टू वेरिएबल बना देता हूँ, जो मैंने लिखा वही लिख देता हूँ मैं, और इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट, अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिखो, मैं तो ठीक है ना सर, आपको जो सही लगता है वो करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा, और ये प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एस, और वैसी बात है प्रिंट हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ, हो रहा है ना, बराबर। अच्छा, अभी मुझे ना उसमें से जो वैल्यू है सिर्फ एस प्रिंट करना है, सिर्फ एस। तो मैंने यहाँ पे बोला एस का पोजीशन क्या है, 1 है, 0 है सर, यस का 0, हाँ, एस का वैल्यू क्या है, -60। वैसे बोलता हूँ, आप में और इसमें कुछ फर्क नहीं है, एक ज़्यादा पुदकते हैं, आप थोड़ा कम पुदकते हैं, ठीक है। आप मेरे को एक कॉमन सी चीज़ बताना, एक कॉमन सी चीज़ बताना सबके लिए। हाँ, मैंने ये बोर्ड पे लिखा है तो मैं -8 छोड़ दूंगा, अगर मुझे नहीं बताना होता तो मैं लिखता ही नहीं था, लॉजिक सी बात है। तो कम से कम जो सवाल आपके मन में आ रहा है तो मैं मौका दे रहा हूँ ना करने के लिए। नहीं जवाब आएगा तो पूछो ना, मैं बताता हूँ ना। कल मेरे को श्रेयस बोला, वेदक बोला, वो बता दिया, मैं बता दिया ना आज। फिर मेरे को बोलने तो दो, मैं बोला मुझे एस प्रिंट करना है। अभी कई वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे जो नंबर लिखा है मैंने वो बराबर है या नहीं। सत्यवीर को नहीं पहचानता है पाइथन, आप अपने नाम पे लिख लेना। आज जो लिखे थे उसको नहीं लिखा है, खुद से नया बनाया है। बनाओ, अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है। कैरेक्टर सर उसमें जो आप 0 नीचे वो 0 का 8 वैल्यू लिखे है ना, मैं तो मैं ऐसे गिना ना, -1 -2 -3। तो हो सकता है अगर कैरेक्टर कम लेगा तो -6 आ सकता है।
कैरेक्टर ज्यादा लिया तो -20 भी आ सकता है। सर गलत लिखा है। वो भी गलत लिखा है। -7 लिख दिया। पानी दो, पानी दो। उसे डायरेक्ट 4 पे गया। देखो चेक करो, वेरीफाई करो, क्या लिखा है मेरे को दिखाओ। टेबल ही गया। के चक्कर में हाथ नहीं वो तुम लोग के चक्कर में नहीं, लिखने दो, लिखने दो। छोड़ो क्या देखो सर लिखा है 8765476 तुम लोग के वजह से हो गया वो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने चीजों को लिख रहे हो तो मॉडिफाई बराबर करो ना। गलत दिखाओ मेरे को इसमें। सर गलत लिखा है। हाँ क्या गलत लिखा है, देखिए क्रश क्यों आ रहा है? ये चेक करो। अब मेरा नाम, आपका नाम, आपका ही चलिएगा सर। अच्छा ये वाला जो है ये सर मेरे start में point है, ये रिवर्स है, बाजू वाला रिवर्स है, ठीक है। अच्छा चेक करते हैं क्या ये प्रिंट होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला मुझे यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, उसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने बोला कि भाई 1 मतलब कौन सा हो गया, ए ना। देखो टेबल 0 क्या है, ए। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, ए प्रिंट होना चाहिए। यस होना क्या है? मैंने लेकिन 1 लिखा है ना, हाँ तो ए प्रिंट होगा ना। मैंने भले बोला कि मुझे यस प्रिंट करना है, यस प्रिंट करने के लिए 0 डालना पड़ेगा, लेकिन मैं ए प्रिंट कर रहा हूँ तो 1 डालूंगा। ये समझाना चाहता हूँ। तो आप जो वैल्यू लिखोगे, देख लो, देखो क्या प्रिंट हुआ, ए। सर हमारे जो ये नेम में अगर मैंने 0 डाल दिया, कंट्रोल एस, तो अब क्या प्रिंट होगा, यस हो रहा है बराबर। तो ये नंबर ही मैंने बराबर लिखा है ना। अच्छा अब बोलो क्या डालना है, अब बोलो टेबल में से देख के। हाँ? एक सेकंड रुको रुको, पहले ओम जी को वेरीफाई कर लेते हैं। क्या डालो, -4 पे क्या वैल्यू लिखा है, -4 ए है, ठीक है। अभी समझ गए ना, अभी मेरा अगला सवाल आपसे ही है। हाँ? कौन बनेगा फिर? बराबर है। ये आया ना, ये आया ना ये। आपने -1 क्यों नहीं बोला। ये पूरा टेबल देखने के बाद आपको डाउट -1 पे आना चाहिए। आप सोचेंगे 0 से चालू करो ना। जी सर बिल्कुल सर। आपके मन में -1 क्यों नहीं आया, वो तो मान लिया आपका मन है, आपने मेरे को -4 बोला, लेकिन इस पूरे टेबल में अटपटा मेरे को -1 दिख रहा है। सर वो बोला है जब आप ये 0 से चालू करें तो ये भी 0 से चालू करो। जीरो का कोई महत्व नहीं है। माइनस ये ये स्टेटमेंट में बोला ही नहीं, 0 कभी माइनस में होगा ही नहीं। भाई तो सर कभी तो 0 इज ऑलवेज माइनस। 0 देखो, 0 जब किसी अंक के साथ जुड़ता है, किसी नंबर के साथ जुड़ता है जब 0, तब उसकी वैल्यू है, और अंक के बाद उसकी वैल्यू है, अंक के पहले उसकी वैल्यू नहीं है। अगर मैंने लिखा 025 तो ये 25 ही है। अगर मैंने लिखा 250 तो ये 250 हो गया। ठीक है। महान मैथमेटिशियन रामानुज के बारे में जानते हो? हाँ, देखो उस पर मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैथमेटिशियन रामानुज। वो मूवी देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर। आगे आगे का टकला वो टकला फकला क्या बाद में, उसका आपको नॉलेज के लिए मैं देखने बोल रहा हूँ। आप कैरेक्टर को कैसे देखते हो। चलो ठीक है, -4 हो गया। -1 इसलिए नहीं, अगर आपको पता होगा, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, तो 0 से शुरुआत होती है, इधर -1 होता है, सॉरी इधर 1 होता है और इधर -1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -2 होता है। 0 जो मेरा है यहाँ पे यूज हो गया ना सर, रेखा गणित का सर जो भी होगा, शायद मैंने गलत लिख दिया, ये वाला इधर और इधर, तो 0 तो मैंने यूज कर लिया, तो फिर वहाँ 0 कैसे हो सकता है, इसलिए -1 है। इसलिए मतलब आपके मन में -1 क्यों नहीं आया, आपके मन में -1 आना चाहिए था। अच्छा, -1 क्या वैल्यू है, r है ना। अगर मैंने यहाँ पे -1 डाल दिया तो क्या होगा, प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो हो रहा है, मतलब बराबर काम कर रहा है। लिख लो इसको प्रोग्राम में, कैपिटल में कैसे आएगा,
हाँ सर ये वॉल में आ रहा है। ऊपर कैपिटल में लिख दो ना। नहीं तो सर उसमें वो आगे बताऊंगा कन्वर्जन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। अभी जो अब मैं कैपिटल में लिखाऊं तो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया। अब कैपिटल में आएगा। सेम सिचुएशन एक सेंटेंस पे लिखेंगे और वर्ड को एक कॉपी करने का, तो वर्ड भी यही फॉर्मूला से कॉपी होगा। मैं समझा नहीं, मतलब मैंने सेंटेंस लिख दिया जैसे और मेरे को हेलो copy वो करना- जेट किंग, हाँ। और सिर्फ जेट किंग को प्रिंट करना है। हाँ, तो सेम ही सिचुएशन होगा। ये बहुत सही सवाल है। ये सवाल आपके मन में नहीं आया ओम जी? डाटा की जगह पर नेम डालो तो कुछ भी डालो तो वेरिएबल है ना। चलता है ना। अब ट्राई करो ना। मैं तो ये सवाल अब होना ही नहीं चाहिए था आपको, वो वेरिएबल है। मैं बोला वहाँ पे मैं गाली लिख दूँ तो भी चलेगा उसको, बस वहाँ पर जो डेटा है वहाँ पर वेरिएबल है, स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, हम लोग ओम जी बोल रहा हूँ, एलिसन के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आगे अभी थोड़ी देर में जवाब मिलेगा उन्हें। पहले इतना लिख लो, आगे जाता है। ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने बोला एलिसन ने, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। हेडिंग डाल दो अभी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। और क्या बोला? हाँ, क्या बोला? ओ बताओ क्या बोला आपने एलिसन? उन्होंने सुना ही नहीं। लाइक एक सेंटेंस है और एक पर्टिकुलर वर्ड को मेरे को प्रिंट करने का नीचे, तो ये सेम सिचुएशन होगा कि नहीं? मतलब पूरा सेंटेंस है, उसमें से एक वर्ड खाली प्रिंट कर, वर्ड है नंबर है, नंबर अपने को गिनना पड़ेगा। ये सब कोई करता नहीं है, बट लेकिन रिक्वायर हम लर्न कर रहे हैं, इसलिए ये मैं उतना ही लिखूँगा ना जो मेरे को प्रिंट करना है। मैं क्यों ये सब नखरे करूँ, पूरा नाम लिख के एक कैरेक्टर, बट मुझे बताना है कि पाइथन इंडेक्सिंग करता है, हर एक चीज़ को एक एक नंबर देता है। जीरो से जो चालू करता है माइनस पे लाके ख़त्म करता है। तो जो एलिसन ने सवाल किया उसका हेडिंग है इंडेक्स स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइस, सॉरी स्ट्रिंग स्लाइस, मैंने गलत बोला, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है। Selecting subsequence is known as a string slicing. Selecting subsequence string is known as a string slicing. Selecting sub string slicing, तो उसका मीनिंग बता रहा हूँ। Selecting subsequence of string is known as a string slicing. सवाल का जवाब है। हाँ, एलिसन के सवाल का जवाब नहीं, मैं आगे बताने वाला था, उन्होंने पूछ लिया। लेकिन हम लोग को बीच में सवाल है। बीच में क्यों? खत्म हो गया ना, इंडेक्सिंग हो गया, पता चल गया ना, वेरीफाई करके दिया ना टेबल। आप 0 1 2 3 ट्राई करते रहो, छपना चाहिए। स्ट्रिंग स्लाइस, सिलेक्टिंग सबसीक्वेंस स्ट्रिंग इज नोन एज अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मतलब मेरे पास सीक्वेंस है, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो सब सीक्वेंस हो गया ना। अभी जैसे मेरे पास है ऊपर सत्यवीर लिखा है, बराबर है, मुझे ना उसमें ना सिर्फ सत्या प्रिंट करना है। आप स्टेटमेंट में स्पेस भी इवन काउंट आ, अगर मैंने एक लाइन लिखा हेलो जेट किंग, हेलो और बीच में स्पेस है ना, वो भी एक वैल्यू है, नंबरिंग आएगा उसको भी, समझे? तो हेलो 0 पूरा काउंट करो, बीच का स्पेस है, फिर जैसे आपने बोला वर्ड है ना, तो वो पूरा रेंज आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला अभी ये सत्यवीर लिखा है, मुझे इसमें सत्या प्रिंट करना है। अच्छा, सत्या कहाँ तक आ रहा है? 4 तक आ रहा है, तो मैं वैल्यू 5 तक लूँगा, वो एक माइनस होता है। तो मतलब क्या लिखोगे आप? लेकिन सर मेरा एक सवाल था हाँ, कि जो आप -1 -2 कराए हैं, तो वो तो सीधा अगर जैसे हमें टाइप करना रहेगा 6 डाल देंगे तब भी आ जाएगा। बराबर है, सही जवाब है। लेकिन सवाल क्या था? सवाल यही था कि तो उसकी आप ये बोलना चाहते हो ये क्यों बताया? हाँ। ठीक है, तो आप मत लिखो, मुझे बताना था क्योंकि माइनस में भी काउंट होता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम लर्न कर रहे, तो हमें जानना चाहिए ना। कल को किसी ने माइनस में आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, तो आप बोलोगे यार माइनस क्यों लिखा है? हो सकता है ना, आदमी टेढ़ा दिमाग के आदमी रास्ते में बहुत सारे होते ना, एक इसको धक्का लगेगा तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, एक को धक्का, ये धक्का काय को मारा, तो माइनस वाला आदमी है। ठीक है, इनको धक्का लगा, इन्होंने कुछ नहीं, उल्टा इन्होंने सॉरी बोला, धक्का आपने मारा। होता है ना, हमारे मुंह पे तो बैठ गया है, धक्का कोई मारता है, सॉरी हम ही बोलते हैं, और वो ईगो में बेचारा जीते रहता है।
है ना, बराबर है। तो ये माइनस में मुझे बताना था इसलिए बताया, आप मत लिखो जो वैल्यू यूज करो। तो मुझे सिलेक्ट करना है सत्या, तो ये क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा इसका, स्टार्ट आर्ग्यूमेंट कॉलन एंड आर्ग्यूमेंट, बस। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ, और -1। तो मैंने बोला स्टार्ट आर्ग्यूमेंट कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से, ठीक है। कॉलन एंड कहाँ हो रहा है, 4 पे। तो मैं 5 लूंगा क्योंकि -1 ये लेता है 5, और ये कंट्रोल S कर दिया। अब ये देखो कहाँ तक प्रिंट करेगा, समझा। अब आपको वर्ड प्रिंट करना होगा तो गिनना पड़ेगा, और वो जो पर्टिकुलर वर्ड का रेंज आएगा वो रेंज आपको लिखना +1, या स्टार्ट आर्ग्यूमेंट फिर कॉलन स्टॉप एंड आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट -1। ये आपका वहाँ पे -1 लिखने का नहीं, समझे, +1 कर, -1 नहीं +1, एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। 4 तक आ रहा है तो मैंने क्या लिखा 5। अच्छा, ये रिवर्स में भी बराबर प्रिंट कर रहा है क्या, रिवर्स में 5 का वैल्यू क्या है मेरे पास -3, और एंड वैल्यू क्या है 8। तो -3 पहले आएगा ना, नीचे से जा रहा है ना, तो -3 -8, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -8, ठीक है। या 9 लेना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। ब्लैंक आ रहा है यार, मतलब प्रिंट नहीं करेगा। पहला 8 आएगा क्या, तो मालूम नहीं। हाँ, पहला 8 आएगा ना, ऊपर तो S है ना, सत्य से प्रिंट करना ना, तो 3। मुझे लग रहा है एक वैल्यू और लेना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। देखो आया, बराबर है 8 to 3, 3 5 है ना, V तक लिया तो माइनस भी काम कर रहा है। हाँ, हाँ कर सकते हैं, आगे बता सकते कैसे होता है। उसे ये भी होना चाहिए था -3। तो उल्टा कैसे प्रिंट करोगे आप, मतलब AYT। सर आपने जो स्पेस के लिए काउंट बढ़ाया, हाँ वो उसका वही नियम है, +1 एक एक्स्ट्रा ऐड होगा। आपके सवाल का जवाब आ गया, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। मतलब अभी नॉर्मल इतना सा हुआ ना। हाँ, तो इन्होंने वैसा बोला तो वैसा बता दिया। रिवर्स करेंगे ना अभी थोड़ी देर में, रिवर्स के लिए भी एक ऑप्शन है अपने पास, रिवर्स कैसे होगा। ऐड हुआ कॉमा मतलब डबल इनवर्टेड कॉमा, सिंगल इनवर्टेड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक है, ये लिख लिया आपने। मेरी पहली वाला कर रहा है। तो इसको प्रिंट स्लाइसिंग वैल्यू बोलते हैं। आप बीच में से भी प्रिंट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। माइनस वाला नहीं लेता हूँ मैं, माइनस वाला कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो बीच में से प्रिंट करना है, जैसे मुझे प्रिंट करना है T से I तक या T से V तक, TYAVU, तो मुझे क्या लगेगा 2 to 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 to 6 कंट्रोल S, अब यहाँ पर प्रिंट करेंगे। आ रहा है, देखो लिख लो इसको भी। अच्छा, अगर मैंने ज्यादा दे दिया, जैसे मेरे पास वैल्यू कितना है 7, पंखा भी बंद रखा है, AC भी मरियल है, कुछ तो चालू करो। बहुत शॉर्टेज है इसको, जल्दी आता है शर्ट करके जूता कब करता है मेरे जैसे बड़ा लगा ना यार, मैंने पूरा लगा लिया शर्ट पहन के आता है, टेक्स्ट करना बड़ा तो बुद्धि आया था, चेक किया, ठीक है। नहीं है था।
तो ये समझ में आ गया बीच में का कैसे प्रिंट करना है। और मान लो मैंने आउट ऑफ रेंज दे दिया, मेरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है 7 तक, मैंने अगर ये 10 दे दिया, 10 तो ऐसे ही वही तो बताने जाता हूँ क्या आता है, मुझे क्या पता, वही तो देखिए क्या आता है, पूरा प्रिंट कर देगा 10 तक प्रिंट कर देगा, है ना, बराबर। अच्छा मैंने अगर आगे का वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो फिर क्या करेगा, क्या आउटपुट आएगा आपको लगता है? पूरा आउटपुट आना चाहिए, बराबर जवाब। देखो आ गया ना। तो वो अगर फर्स्ट वैल्यू ब्लैंक छोड़ दे तो वो 0 से ही काउंट करेगा। और अगर मैंने कुछ भी मतलब ऐसे ही लिख भी दिया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही दे दिया, तो भी क्या आएगा? पूरा आएगा। देखो तो जब हम रेंज में, हाँ बोलो ना, हाँ उसके आगे स्पेस देके कुछ तो नंबर डाल कहाँ, यहाँ पर आगे स्पेस दे दो और नंबर बचा। अभी क्या करूँ, क्या वैल्यू लोगे यहाँ पर? 3 और 11 और 11। आगे मैंने 3 स्पेस दिया था, फिर फिर बीच में एक स्पेस, फिर 2, फिर ये कोई 11 कैरेक्टर प्रिंट कर दिया। मैंने बोला स्पेस काउंट करता हो, ये पहले ही जवाब दिया जब उनको इन्होंने बोला ना एक स्टेटमेंट रहेगा, तो मैंने इस स्टेटमेंट में जो आप बीच में स्पेस लोगे वो भी काउंट करने वाला है वो, ठीक है। फिर आपने 2 स्पेस दिया तो कितना काउंट करेगा? 2 स्पेस, एक जो जगह है वो एक का ही है, और वो छोड़ दिया तो 1 स्पेस काउंट करेगा, एक और छोड़ा तो 2 स्पेस, आगे 3 स्पेस है। आउटपुट में देखो आया है, वो काउंट किया बट उसने 11 सिलेक्ट किया ना हमने, ठीक है। देखो एक दफ़ा और, ठीक है, तो क्लियर हो गया। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? सर क्या बताएं इस पे? उन्होंने पूछा, आप कुछ जवाब दो। मतलब 2 स्पेस रहेगा तो कितना नंबर? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो स्टेप आर्ग्यूमेंट। रिवर्स अभी आने वाला है थोड़ी देर में, स्टेप आर्ग्यूमेंट। स्टेप आर्ग्यूमेंट क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है? नाम से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 0 कॉलन, लास्ट वैल्यू क्या है मेरा 7, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या देगा, मेरा पूरा प्रिंट देगा, बराबर है। 7 8 लेना पड़ेगा ना, एक कैरेक्टर छुट्टी याद कर लो हमने। आ गया पूरा 8 कैरेक्टर प्रिंट कर लिया, 8 तक ले लिया। अच्छा, अगर मैं एक और कॉलम दूँ तो वो स्टेप का काम करेगा। मैंने लिखा स्टेप 1, कोई फर्क नहीं आने वाला है। देखो आउटपुट। अच्छा, स्टेप 1 मतलब आप स्टेप पे चढ़ते ना, एक के बाद एक स्टेप, तो पहले वो एस प्रिंट कर रहा है, फिर एक स्टेप चेक कर रहा है, अगले स्टेप में मिल जा रहा है उसे ए, तो वो ए प्रिंट कर रहा है, फिर एक स्टेप जा रहा है, टी मिल जा रहा है, फिर एक स्टेप जा रहा है, फिर उसे वाई मिल जा रहा है, एक स्टेप जा रहा है, ए मिल जा रहा है, एक स्टेप, तो इसलिए वो पूरा कर रहा है। अगर मैंने 2 लिख दिया तो वो एक कैरेक्टर क्या कर देगा, स्किप कर देगा। मतलब एस के बाद 1 कैरेक्टर ये था, वो स्किप कर दिया, फिर 2 पे क्या आ गया, टी आ गया, तो टी प्रिंट करेगा। टी के बाद अगला कैरेक्टर चेक करेगा, वाई है वो स्किप कर देगा, ए प्रिंट करेगा। तो जब आपको कैरेक्टर स्किप करना है तो हम स्टेप का कैरेक्टर यूज़ करते हैं। तो 1 में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें देखो कहाँ 0 की जगह 0,
ये सवाल क्यों जवाब पूछ रहे हो? ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल यहाँ पर वैलिड था, लोगों को सबसे मुझे ओपिनियन लेना था। ये मुझे बोल रहे हैं 0 की जगह पे 3 कर दो। ये सवाल यहाँ इस केस में अभी जो हमारा सिचुएशन है यहाँ पर ये सवाल वैलिड था स्टार्टिंग में 3 के। एक मिनट, आपसे भी पूछेंगे। आपने बोला नहीं, आप भी बोले नहीं। एलिसन इन्होंने मुझे बोला 0 को आप 3 कर दो। स्टार्टिंग में हाँ, ये सवाल जो हम स्टेप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं यहाँ ये सवाल वैलिड है। ये सवाल कब पूछना था इन्हें? इसके पीछे वाले सेशन में, जब अभी हमने ये किया, क्या किया, स्लाइस, वहाँ पर पूछना था। वो चीज़ यहाँ लिखा है ना, देखो, स्टार्ट आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, तो मेरे को पूरा ही छापना है। मुझे तो थर्ड वाला देखना है ना, आपको वहाँ बोलना चाहिए था 3 करो 4 करो तो समझ में आता था। आप क्या बोल रहे थे? आप बोलो। मतलब इन्होंने कहा 3, तो सर मतलब 3 से तो आपने तो किया ही 3 से करोगे तो मेरा प्रिंटिंग कहाँ से चलेगा? 3 डाला ना मैंने, नहीं। तो मतलब 2 से 0 1 2 3 मतलब यहाँ से चालू होगा, T T से चालू होगा, प्रिंटिंग T से चालू होगा, T से स्टेप आर्ग्यूमेंट काम करना चालू करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 डाला और कंट्रोल S किया। चेक करते हैं, देखो ना, S के बाद A स्किप कर दिया, T प्रिंट किया, T के बाद Y स्किप कर दिया, फिर A प्रिंट किया, A के बाद V प्रिंट स्किप किया और I प्रेस कर दिया, फिर R स्किप किया, R के बाद कोई वैल्यू नहीं था। नीचे से तो नहीं लेना, मतलब काउंट करने का ये था कि एक अक्षर स्किप करके होगा। मैं अभी तक क्या बोल रहा था? सोचा सर कि एक अक्षर सिर्फ आगे बस का स्किप करेगा। मैं यही बोल रहा था ना, एक छोड़ के एक प्रिंट करेगा। 1 पे क्या होता, अगला स्टेप मुझे 1 एक्सप्लेन करना था। 2 पे 1 स्टेप छोड़ेगा, 3 पे 2 स्टेप छोड़ेगा। अगर मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख दिया तो 2 छोड़ देगा वो वहाँ पर। देखो S by I, तो ये जितना आप स्टेप छोड़ना चाहते हो उतना हो जाएगा। अच्छा, मुझे किसी अब स्टेप आर्ग्यूमेंट में ही रिवर्स पॉसिबल है। अगर मैंने यहाँ पर माइनस डाल दिया ना तो पीछे से काउंट करके इसे रिवर्स कर देगा -1। ये एक फॉर्मूला है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। देखो, ओ यार ये बड़ा बेकार है, ये सब निकालने पड़ेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। और यहाँ पर -1 दे देगा। ठीक है, -1 से चालू करो तो क्या कर देगा वो? रिवर्स कर देगा। देखो, अच्छा, ये -1 भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, दोनों वैलिड है। 2 बार लिख देता हूँ मैं, ये रिवर्स करने के लिए। -1 भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। कंट्रोल S, दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला है। अगर किसी ने बोला स्ट्रिंग रिवर्स कर दो तो आपको ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना है। नीचे वाला भी चलेगा, ऊपर वाला, दोनों ही वैलिड है। तो अच्छा कौन सा है? लास्ट वाला अच्छा ना, एक अपने को मेहनत कम हो जाएगा। -3 से करोगे तो वहाँ का 2 कैरेक्टर छोड़ देगा, 3 से रिवर्स करेगा। देखो उधर में किधर? ऊपर वाले में स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, रुक जाओ। इसको भी -3 कर लेते, इसको भी -3 कर लेते। आउटपुट क्या आता है हम देखना है मुझे, है ना? देखो वही यार, बार कुछ देता है। आ रहा देखो, रिवर्स में चालू किया, वो रिवर्स करेगा। पीछे से हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ से काउंट कर रहे हैं। हाँ, उधर 1 करो और वो स्टार्टिंग में 1 है ना, उधर 3 करो। इधर क्या करूँ? 3 -3 और यहाँ पर क्या करूँ? 1 -1। क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, मैं ट्राई कर लेता हूँ। YAVIRS तो उल्टा प्रिंट होगा ना, तो रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स ही प्रिंट होगा ना। नीचे से आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला वाला लिखे, ये मत लिखे, ये इन्होंने मुझसे चेंजेस कराए। ये सबका प्रॉब्लम क्रिएटर ये है, क्या नाम है? श्री कृष्ण। हाँ, आउटपुट थोड़ा मुश्किल है जूम कर पाना। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, यहाँ रन करके दिखा देता हूँ मैं।
देखो रिवर्स के लिए दोनों ही वैलिड है। इनके सवाल पे मत जाओ, ये जो तुमने पूछा वो मैंने बता दिया बस। अच्छा अभी एक ये ले लो, एक्सरसाइज ले लो। रुक जाओ। यूज़र इनपुट का यूज़ करना है, यूज़र का इनपुट लेना है। सुन लो सवाल, सुन लो। यूज़र का इनपुट लेना है, लिखने का जो होते हैं सीधा परफॉर्म करके आप इधर आके करने का, ठीक है। आप भी कर सकते हो। यूज़र से इनपुट लो, उसका नाम, ठीक है, उसे रिवर्स करो, साथ में फॉर्मेटिंग यूज़ करो और ट्राई करो 2 या 3 लाइन में प्रोग्राम लिखने का, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, इससे बड़ा प्रोग्राम होना नहीं चाहिए। क्या करोगे फिर से सुन लो। इनपुट में लो, यूज़र अपना नाम डाले और उसको रिवर्स में उसका नाम आना चाहिए आउटपुट में। लेकिन प्रोग्राम मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, चौथा लाइन मुझे नहीं चाहिए। उसका उल्टा नाम आना चाहिए ना बस। हाँ, जैसे आपने अपना लिखा कृष्णा, उसे प्रिंट में उसका तो ऐसा वैसा है, योर रिवर्स नेम इज दिस, ऐसा। तो 2 लाइन या 3 लाइन, इससे ज़्यादा लाइन मुझे नहीं चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। यही सब यूज़ करो, फॉर्मेट यूज़ करो, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ किया, रिवर्स यूज़ करो, मिनिमम कैरेक्टर यूज़ करके बनाना है। 2 लाइन से ज़्यादा, 3 लाइन अलावा है, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों ऐसा इस कांट ओपन फाइल्स ये सारा? कि भाई इसका सॉल्यूशन एलिसन देगा यार, एलिसन सॉर्ट आउट करो यार ये प्रॉब्लम, क्योंकि आपके साथ हुआ था प्लस रेस के साथ भी हुआ था। देखो कुछ उनसे सॉल्यूशन डायरेक्टरी वगैरह का प्रॉब्लम है। अरे वो फाइल वो ये सब हाँ वो इसके लिए फाइल बता कहाँ पर है? इधर नहीं भाई मेरे बता। ये बार बार नहीं बता सकता, इसलिए मैं इन लोग को बोला, आपको ही बता रहा हूँ। पाइथन यूजर फैकल्टी डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? अबे जरा सा मतलब नाम डाला, नाम तू डालना चाहिए और फिर उल्टा नाम आना चाहिए। मतलब क्या इसको प्रॉब्लम प्रिंट हो गया। हाँ तो उल्टा आना चाहिए प्रिंट में। पहले ये था ये फिर हुआ है। हाँ डेस्कटॉप पहले लास्ट में से होना चाहिए। डेस्कटॉप पर तेरा फाइल की किधर सेव की है? डेस्कटॉप पे यूजर फैकल्टी किया है, जिस पे से जाओ और डेस्कटॉप में यार ये भी फाइल है। थोड़ा सी में भी तो फोल्डर बनाया कर यार, सी में ही है भाई। इधर ढूंढ के देख, देखना इधर से भी इसका प्रॉपर्टीज देखेगा तो किधर दिखा रहा है, सी यूजर्स फैकल्टी डेस्कटॉप, ठीक। चालू हो गया सिस्टम को क्या हो रहा है यार, अभी रिवर्स में कैसे करेंगे? देखो ऊपर 5 से है ना वो 5 के ऊपर। हाँ यार क्या प्रॉब्लम क्या है यार इसमें? वैसे करने का और लोकेशन नहीं देने का। कैसा किया अरे लैपटॉप से हटा के सीधी ड्राइव में जा उधर से इधर अच्छा ये वाला। एक इसमें काय करायचं ये जो लोकेशन है वो फाइल बनाए
क्या हो गया भाई? रिवर्स मध्ये वो तो हो जाएगा। सर ने क्या बोला? अरे अपने नाम को है ना रिवर्स में कन्वर्ट करो। कर दिया रिवर्स में कन्वर्ट करो। क्या बोला था सर ने? तो अभी क्या कर रहे थे? हो गया मुझे कुछ नहीं पता। हो गया बोला था यूजर इनपुट फ्लो नाम से दिया आपने और दिखाओ प्रोग्राम दिखाओ क्या लिखा आपने प्रोग्राम में प्रोग्राम का है गलत है मैंने बोला यूजर इनपुट मतलब मेरा ही नाम क्यों रिवर्स करोगे आप निशान भी डाल सकते हो ओम जी डाल सकते मेरा ही हो डाला है। मैंने किसी को प्रोग्राम दिया उसको नाम उसका ओम जी है निशान रिवर्स होगा तो अच्छा लगेगा क्या ओम जी होना चाहिए ना तो यूजर इनपुट चाहिए फिक्स नेम नहीं चाहिए मुझे समझा ना हाँ बोलो इतना तो आ रहा है इसको नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो इतना तो आ रहा है डेटा इनपुट कृष्णा लेकिन रिवर्स नहीं हुआ ना देखो रिवर्स करके दिखाओ मुझे थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ चिल टू द प्रोग्राम है टेंशन नहीं सर हाँ हुआ यूजर इनपुट पे चाहिए डालो आप अभी कुछ भी डाल दो ऐसा कुछ नहीं इधर है प्रोग्राम ऐसा मैसेज भी डालो ना फॉर्मेटिंग यूज़ करो योर नेम रिवर्स स्पेलिंग इज ऐसा लिख के दो समझे फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं किया आपने एफ डाला मैं डबल इन्वर्टेड नहीं हो रहा ट्राई करो सोचो दिमाग लगाओ होगा फॉर्मेटिंग ऐसा कर भाई थोड़ा निकल हुआ अब तो हाँ बराबर है लेकिन फॉर्मेटिंग भी यूज़ करो ऐसा बोलना चाहिए रिवर्स ऑफ योर नेम इज ऐसा फॉर्मेटिंग भी यूज़ करना है आपको उसमें नेम रिवर्स कुछ भी करके मेरे को फॉर्मेटिंग भी चाहिए किसका हो रहा है अब विकास फॉर्मेटिंग वाला बताओ बाल हुआ क्या भाई डबल स्क्वायर लगा ना
अरे आ तो गया अरे सीधा आ गया सीधा और कैसा बना अबे उल्टा करता है इसको उल्टा करना है ठीक है हाँ अरे यार हम देख अपना रूपेश की जगह यूपीएस होना है ये तो कोई भी कर लेगा उल्टा कर उसको हाँ तो उल्टा कर लेंगे यार क्या जा रहा है माइनस लगाना पड़ेगा रिवर्स कर दिया ठीक है अरे सर को बोला रिवर्स का बनाया इधर ऐप भी नहीं डालने हैं समझी बात कृष्ण और फॉर्मेट अरे नहीं आ रही नहीं आता है इधर सीधा क्यों कर रहा है डबल कॉलम करना है माइनस वन में ना ये वायर बोलना कुछ ना आगे वायर देखना थोड़ा कौन सा है वायर ये वाला माइनस करना इधर कॉलन है कॉलन दोनों में आगे रख और माइनस वन कर ये ना ये वाला तू मेरा तो सुन निकाल अरे मी तुला विचारतो काय लिहिलंय काय असं लिहिलंय मी प्रिंट लिहिलंय पण असं ते लिहिलंय स्टार्टिंग ते नाव नाही लिहिलं बोल रहा हूँ सुन ना मी ते विचारलं मी तुला विचारतो तू हे काय केलंयस फॉर्मेट दाखव तुला काय केलं और माइनस वन ही ना वो पीछे कॉलन रखो तुम माइनस ऑटोमेटिक काय आहे स्पेस डेटा हो गया ये तो करके ये कभी का बेटा भाई मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए ये कभी का करके बेटा है ऐसा तो फॉर्मेटिंग से ए भाई फ्रेंड बता फॉर्मेटिंग में हाँ अच्छा फॉर्मेट में है दिखाओ क्या हो कैसा गया आया तुम्हारा क्या हुआ गूगल करके लिया क्या आपने नहीं सर कनेक्ट करके देखा था लैनिंग फॉर्मेट चलो ठीक इसका है देख लिया होगा इसने रुको देखने तो मेरे को बराबर है या नहीं लाओ इधर दो बीच में हटेगा नहीं मैं देख नहीं पाऊंगा यही होता है लैपटॉप का फायदा हाँ तो सर उसमें फॉर्मेट फुल नेम लिख दो डायरेक्ट क्या दिक्कत है इसमें हमने इंटरव्यू नेम लिखा है उन्होंने है फॉर्मेट बराबर लेकिन फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग नहीं है सर मैं देखा ट्राई किया मैं करके दिखाता हूँ ना मैं करके दिखाता हूँ चलो चलो हाँ गलत है ये तो बच्चे के जैसा बोल रहा हूँ उसने कभी का करके मेरे को दिखा दिया ठीक है ये इन्होंने जो बनाया देखो यहाँ पर है डेटा इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ इनपुट प्रिंट डेटा तो ये प्रिंट के जगह पे हाँ पहले बराबर नहीं है बराबर लेकिन थोड़ा ब्रैकेट का इधर उधर है गलती है ब्रैकेट का ठीक है तो ये मैं ये बराबर है फॉर्मूला बराबर है ठीक है डेटा और ये भी बराबर है ठीक है प्रिंट हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो रिवर्स इक्वल टू ठीक है डेटा इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ इधर क्या ब्रैकेट आपने बताया नहीं क्या है वो रिवर्स हाँ वो तो वेरिएबल है मैं कुछ भी लिख देता हूँ ये कैसे बोलते हैं आपने बताया नहीं रिवर्स तो फॉर्मूला कैसे लिखा आपने रिवर्स वाला कॉलन कॉलन माइनस वन रिवर्स के लिए वही है ना फॉर्मूला मैंने बोला 2 या 3 लाइन में प्रोग्राम लिखना है मैं अभी 3 लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ अभी इसको 2 लाइन पे कर दूंगा देखो कैसे होता है प्रिंट
हो गया फॉर्मेटिंग, देखो ये देखो हो गया। बस यही तो बोल रहा था मेरे को फॉर्मेटिंग यूज करके दो। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कॉलन चाहिए तो कॉलन डाल दो, नहीं तो यहाँ पर सिंपल से मैसेज आता है। देखो आया क्या, सेम टू सेम। ऐसे कैसा सेम टू सेम है? मैंने बोला फॉर्मेटिंग यूज करो, इधर देखो कृष्णा हुआ। अब अगर मेरे को ये 2 लाइन में करना है तो ये सिंपल, ये डेटा उठाओ, कट पेस्ट मारो, ये लाइन को निकाल के फेंक दो और यहाँ पर ये डाल दो, ये भी वैलिड है। कंट्रोल एस, 2 लाइन में हो गया ना, मैं बोला 2 या 3 लाइन, पहले 3 लाइन में बताया। कंट्रोल एस, अब देखो यही तो मान रहा था मैं, और क्या बोल रहा था। रिवर्स करो प्लस फॉर्मेटिंग करो, आ गया ना फॉर्मेटिंग में। तो कोई भी अपना नाम डालेगा उसका रिवर्स हो जाएगा। आप ना ओम जी बोलते 2 मिनट रुक जाया करो और सोच लो मैंने बताया कि नहीं बताया। बड़ी सभा में आप बोलते रहो ये तो बताया नहीं आपने। आपने से बेरोज का है, मतलब दूसरे का बताया था, लेकिन बेरोज जैसा ही है। आपने कुछ अलग है, मैंने पढ़ाया उससे कुछ अलग है एलिसन। नहीं, अभी तक जितना बताया ये प्रॉब्लम कुछ अलग है उससे। आपको सोचने के लिए मैंने वैसा किया ना, आप वैसा थिंक कर सको, इसके लिए मैंने बोला कि रिवर्स भी करो प्लस फॉर्मेटिंग भी यूज करो। तीन लाइन चाहिए तो वेरिएबल बना दो, 3 लाइन नहीं चाहिए तो सीधा उसके अंदर रिवर्स का फॉर्मूला ही फॉर्मेटिंग में डाल दो। ये तो हमने लास्ट पढ़ा था ना। वो देखो वायर खींच रहा है ओम जी टेबल के साथ, उसको ऊपर उठा के ले लो। तो 2 लाइन का प्रोग्राम हो गया, पहले जो बताया था 3 लाइन का प्रोग्राम था। तीनों ही यहाँ पर कर सकते हैं। एक और सबसे ज़्यादा क्या करूँ? अच्छा अभी इसी का यूज करके मुझे स्टेप का प्रिंट करके दिखाओ। स्टेप प्रिंट होना चाहिए 2 स्टेप पे, मतलब ऑल्टरनेट प्रिंट होना चाहिए। जो भी नाम देगा उसका ऑल्टरनेट प्रिंट होना चाहिए। स्टेप आर्ग्यूमेंट अभी क्या ना, स्टेप आर्ग्यूमेंट। तो अभी जैसे मैंने सत्य भी डाला तो ये एस प्रिंट होना चाहिए, ए प्रिंट होना चाहिए, टी प्रिंट होना चाहिए, वैसा आउटपुट ला के दो। हाँ फॉर्मेटिंग करके देखो, इसी के अंदर हो जाएगा। खाली ये जो बीच में डेटा बबल है ना वही बदली होगा। मैं बिना बताए सवाल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, हर बार बताऊंगा मैं। देखो क्या होगा स्टेप आर्ग्यूमेंट में, सिर्फ यहाँ पर मुझे 2 डाल देना बस। देखो हो गया स्टेप आर्ग्यूमेंट। देखो बस इतना सोचने वाला चीज ही नहीं था। दिखाओ वही कैसे, मतलब वही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता वही। मैं जब बोल रहा हूँ इन्होंने मेरे को बहुत खुश हुए, सब अरे डन कर दिया, होंगी डन कर दिया। मैं क्या बोला तो ये पहले ही करके मेरे को बता दिया था। सर मैं ये नहीं, ये जो आपने 3 पॉइंट डिजिट दिए थे ना उसमें ऐसा, चलो ठीक है वो भी होता ना सर हाँ, स्टेप होगा। आर्गुमेंट का। स्टेप बढ़ाना है तो 2 का 3 कर दो। अच्छा इस प्रोग्राम के अंदर ओम जी इधर ध्यान दो, इस प्रोग्राम के अंदर क्या प्रिंट करूँ कि यूज़र का तीसरा कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। जो भी वो इनपुट डालेगा उसका तीसरा कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। क्या करूँ मैं इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन, समझा मैं क्या बोला? जैसे सत्य भी डाला मैंने इनपुट में तो टी प्रिंट होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन वाला। तो क्या करूँ मैं इस प्रोग्राम में, क्या चेंजेस करूँ? सेमीकोलन दोनों हटा दूँ, 3 लिख दूँ। कितने लोग एग्रीड हो ये सही प्रोग्राम है? सवाल क्या था मेरा? सर उसका वो नेम का जो है तीसरा अक्षर आना चाहिए।
तीसरा अक्षर आना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए ना, हाँ तीसरा प्रिंट होना तीसरा चाहिए। आना चाहिए। हाँ दो डालिए ना, 2 डालू पक्का, सोच लो, डालिए। सोच लिया आपने। तो पहले क्यों गलत बोला आपने? जब तीसरा बोला तो काउंटिंग तो मेरा 0 से चालू है ना, 0 1 2, तो वहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। ये तो चौथा कैरेक्टर मुझे प्रिंट करके देगा। इधर अभी भी टेबल है, देखो T प्रिंट करेगा मेरा, Y प्रिंट करेगा, T चाहिए मुझे, तीसरा कैरेक्टर वो है। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो थोड़ी देर बाद दिमाग खुलता है क्या? पंजाबी हो, ऐसा लोग पंजाबी के लिए बोलता है, बुरा नहीं बनता। ठीक है, मीना क्या प्रिंट होगा बताओ? इसमें से कौन सा कैरेक्टर? मैंने मीना लिखा इनपुट में, MEENA, कौन सा प्रिंट होगा कैरेक्टर प्रोग्राम के हिसाब से? बराबर देखो, वहां पर क्या लिखा है डेटा में? 2 लिखा है। 2 का मतलब तीसरा कैरेक्टर, तो मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए? ईना। देखो आया ना, वो स्टेटमेंट यहाँ पे बदलना पड़ेगा, रिवर्स लिखा है, वो आप जो लिख दोगे वो हो जाएगा। बराबर, ठीक है। मुझे नाम के सिर्फ लास्ट डिजिट प्रिंट करना है, क्या करूँ बताओ? लास्ट क्या नाम लिखा है सर? जैसे कोई भी नाम डाला उसमें और मुझे लास्ट का डिजिट प्रिंट होना चाहिए, -1 डाल दीजिए। तो रिवर्स कर रहा था। मैंने ओनली डाटा और ब्रैकेट में -1। ओनली डाटा ब्रैकेट में। तो सर उसका अगर एक अक्षर का मिनट। नाम है 6 डाल दीजिए। मेरा सवाल पहले सुन लो। लिखने वाले बहुत कुछ लिखेंगे, कोई लिख देगा अपना नाम XYZ, बहुत लंबा लिख देगा। मुझे लास्ट का अक्षर प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए मेरे को कृष्णा ने जवाब दिया -1। आप सबका क्या जवाब है? मैं इस ब्रैकेट में क्या लिखूं जिससे लास्ट का सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट हो? -1 ही सर। क्यों -1 है? सर क्योंकि टेबल देखिए ना उधर। क्योंकि सर स्टैटिक ही -1 होता है। तो क्या बोल रहे हैं? रिवर्स में स्टार्टिंग -1 से होता है, ये जवाब होना चाहिए। टेबल दिखाओ तो मैं तो देख ही रहा हूँ -1 है, जवाब देखो इन्होंने दिया, क्योंकि रिवर्स में स्टार्ट -1 से होता है और स्ट्रेट में 0 से होता है। अगर 0 डाला तो पहला कैरेक्टर प्रिंट होगा, -1 डाला तो पीछे का कैरेक्टर प्रिंट होगा। देखो, तो ये जवाब सही है, -1। कंट्रोल एस। मैंने यहाँ पे डाला जिया, तो क्या प्रिंट होगा? देखो ए, कितना भी बड़ा नाम लिखो, लास्ट कैरेक्टर होगा। अच्छा, अब मुझे प्रिंट करना है थर्ड लास्ट कैरेक्टर। क्या वैल्यू आएगा मिस्टर ओम जी? तो कुछ भी नाम डालो, लास्ट थर्ड कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। लास्ट के 3 नहीं, लास्ट से तीसरा प्रिंट होना है। जैसे मेरा नाम सत्यवीर है, तो उसमें VIR, V प्रिंट होना चाहिए पीछे से। क्या था? तो मैं डाला सत्यवीर, कोई कुछ और डालेगा तो उसका पीछे से, जैसे मैंने आंसर कहाँ रख दिया मैंने? अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो गीतांजलि लिखा मैंने, बराबर है। गीतांजलि में पीछे से तीसरा कैरेक्टर क्या आ रहा है? A आ रहा है ना। तो कोई कुछ भी लिखे, पीछे से तीसरा वाला ही कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला कैरेक्टर। रिवर्स से। तो क्या लिखो यहाँ पर? श्योर, बराबर है। कितने लोग -3 के साथ हो? निशान तू चलन, ठीक है, सही जवाब है, -3 बराबर। ठीक है, और क्या बच रहा है? और एक चीज बच रहा है सर कि एक लाइन भी पूरा लिख दीजिए। एक लाइन क्या लिखूं? जैसे सर ऐसे 1 2 3 लाइन बाय लाइन लिख रहा है। अगर सर जैसे 2-3 अक्षर लिख रहा है। ये मैंने जवाब दिया, ये मैंने जवाब दिया, और ये जवाब एलिसन को मिला है। ये नहीं बोल। जैसे मैंने लिख दिया हेलो जेट किंग, ठीक है, तो मुझे सिर्फ जेट किंग है, तो वो पोजीशन बदल जाएगा अगर स्टेटमेंट गलत हो जाए तो। फिक्स स्टेटमेंट के लिए ठीक है,
तो मेरे को कैरेक्टर गिन करके पूरा लिखना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड आर्ग्यूमेंट +1, यही बोला ना मैंने। तो वो पोजीशन पे जो आ जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा। सेंटेंस भी बदल जाएगा तो सेंटेंस बदल जाएगा तो जो बदला हुआ ही प्रिंट होगा वो। और पूरा प्रिंट करना है तो हमने तो प्रिंट तो देखा ही है, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा। मुझे इंडेक्स बताना है, मुझे स्टेप आर्ग्यूमेंट में, मुझे स्ट्रिंग स्लाइसिंग बताना है, मुझे रिवर्स बताना है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। वो नहीं बताना है तो प्रिंट तो पूरा लाइन हो ही रहा है, प्रिंट तो पूरा लाइन हो ही रहा है ना। मतलब आप बोलोगे आप ऐसा क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे सिखाना है। हाँ, अगर मैं ऐसा बताऊंगा नहीं तो वो कैसे बताओगे ऐसा भी काम होता है। आदमी की जो क्षमता होती है सोचने की ना, उन सब चीज़ों को पाइथन में डाला है। अब वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि जब ऐसा सिचुएशन आए कोई प्रोग्राम लिखने बोले तो मुझे सोच समझ के वो चीज़ें यूज़ करके मैं प्रोग्राम लिख पाऊँ। सर ये यूज़ मतलब मुझे जैसे सर मैं रहूँगा तो यूज़ होता है। हाँ, ये यूज़ होता है, डिपेंड कि आप प्रोग्राम कैसा, गेम वेम बनाने में ये सब यूज़ होता है, कैलकुलेटर वगैरह कैलसी ये सब बनाने में यूज़ होता है। ये जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो उन सब में ये लगे हुए हैं, समझे। अभी और चीज़ें लूपिंग वगैरह भी है, टेबल बनाएंगे हम, 2 का पारा लिखेंगे, पारा मतलब टेबल, 4 का पारा, 10 का पारा, मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे को किसी ने बोला 20 का पारा लिख दो, मैं तो मुझसे बोल नहीं सकता हूँ, तो मैं प्रोग्राम रन कराऊँ वहाँ पे 20 लिखूँगा, एंटर मारो, पारा आ गया, पढ़ लो। ऐसा होगा ना, वही तो प्रोग्राम, इसीलिए तो लर्न कर रहे ना। लैंग्वेज का बेनिफिट यही है, अगर आप समझ गए तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं समझ गए तो जिंदगी तो चली रही है। वैसे ऐसे तो अभी आउटपुट का वर्ड आता है, हाँ, तो इमेज डालेंगे, इमेज वगैरह भी कर सकते हो। तो इमेज के लिए आप मतलब मैंने तो ये क्या बोलते हो होता है ट्रायंगल, सर्कल, ये सब बना सकते हो, सब भी होता है। और कोई वो भी है हाँ, वो भी कर सकते हो, तो उसमें इमेज भी लगेगा, सब बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए पहले बेसिक तो समझना पड़ेगा ना, और जेटकिंग इतना एडवांस प्रोग्राम नहीं सिखाता है, ठीक है। जेटकिंग मतलब करने के लिए तो मैं कर दूँगा, बता भी दूँगा, लेकिन फिर वो दिमाग के बाहर जाने लगेगा, इसलिए तो ऐसा बारीकी से बता रहा हूँ ना, बिगनर टू एडवांस। ये बिगनर लोग का चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है ना किसी को, पहली बार है ना आप लोग के साथ, ये लैंग्वेज तो पहली बार है, तो फिर कैसे होगा। अब जिसने HTML, जावा या ये C++, ये सीखा है तो उसके लिए ये फटाफट ग्रैप्स होगा। हमने तो सीखा ही नहीं था, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं था। बहुत बेकार क्लास स्कूलिंग मैंने किया है, बहुत बेकार, ठीक है। एलिसन जैसा एडवांस स्कूल या कॉलेज में पढ़ लिया था तो मैं आज और कहाँ होता था। नॉर्मल HTML सिखाया पेज कैसा बनाते हैं वो तो मैं भी बना देता हूँ CSS यूज़ करके। मतलब आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हो, कंपेटिटिवली जो ये मेरे पास बच्चे हैं ना, उन सब के कंपेयर में आप अच्छे स्कूल में पढ़े हो, क्योंकि आपका फैमिली ज़्यादा एजुकेटेड था। अभी कुछ लोगों के जो फैमिली, इनके भी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड है, मेरे ख्याल से वेदांत की फैमिली काफ़ी एजुकेटेड है, ठीक है। मेरी फैमिली एजुकेटेड नहीं, मेरे डैड 8 फेल है, मम्मी दूसरी फेल है, तो ये सच्चाई है मेरे घर की। उनको कुछ नहीं आता। मेरी मम्मी को खाली, आप यकीन मानो, उसको कैसे वो कैलकुलेशन करती मुझे आज तक पता नहीं, ऐसा नंबर वगैरह भी उसे नहीं समझता, उसे सिर्फ 12 तक की घड़ी देखने आता है। आप टाइम पूछोगे बराबर, ऐसा बंडल पे बंडल दे दो नोट का ना, गिन के बता, लेकिन आप बोलोगे 100 तक काउंटिंग करके नहीं करती है। लेकिन सर एक चीज़ और है, जब सर आपके डैड 8 तक पढ़े, उस जमाने में 8 तक ही तो नहीं, मेरे को उस जमाने के आदमी मिलते जो ग्रेजुएट है। मेरा पापा गांव में था, 72 की बात कर रहा हूँ, 40s की बात कर रहा हूँ, जब भी चल रहा ना। डैड 72 में मुंबई आए थे, तो उस समय वो कुछ 14 साल के थे, समझे। तो उस समय उन्होंने नहीं पढ़ा, और पैसों की तंगी, हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। मतलब आप सोचो, गांव में घर है, घर खरपतवार, पता है वो मड़ई जिसे बोलते हैं, उसका घर था हमारे पास, सर छुपाने के लिए जगह नहीं था, ऐसा सिचुएशन था। तो सब मेरे डैड ने बदली किया। आज फैमिली झगड़ा कर रही है उसी चीज़ को लेकर, ये हमने किया, पैदा होते ही तुमने कब कर लिया पता नहीं। लेकिन वो चीज़ है, अभी मैं बोलूँ ये मेरा भांजा है, अगर मैंने बनाया नहीं, सब डैड ने किया है। हम तो बोझ है उस घर में बराबर है ना, बाप ने पैदा किया इसलिए हम उस घर में पड़े हैं। हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम सिर्फ खा रहे हैं और अपने खुश किए जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे ना। अच्छा करना मतलब
दुनिया की नज़रों में जो दिखाई दे, ये बाइक वगैरह कुछ नहीं होता है। घर एक सबसे बड़ी चीज़ है। घर आपने खरीद लिया ना तो आप सबसे बड़े आदमी हो। खुद के बेसिस पे एकदम अपना पैसे से घर खरीद लो तो समझ जाना आप बड़े हो गए अब। मुंबई या जहाँ आपका जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वहाँ भी खरीद लिया तो भी बड़ी बात है। ठीक है, सफाले में जाके खरीदोगे और बोलेगे मुंबई में रहता हो, तुम नहीं, आप मुंबई में नहीं रहते, आप महाराष्ट्र में रहते हो। सफाले जो है वो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस तरफ थाने पाल। हाँ, मैं भी थाने का ही रहने वाला हूँ, मेरे पास मुंबई में घर का है। नजदीक है। मीरा मीरा रोड रोड वाला वाला भी भी सब पालघर ही है। मीरा रोड वाला भी बोल सकते हैं। मेरा मुंबई में घर है वैसे सेंटर में 1 BHK है, तो वो तो रेंट पे देख रखा है मैंने, वो और बात है। लेकिन घर का फोटो है कौन से घर का जिसमें रहता हूँ मैं जो लिया हूँ, कहाँ का बोल रहे हो? वही सेंटा क्रूज वाला है। कहाँ का? वैसे ही वाला सेंटा क्रूज नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। मैं बहुत दिन हो गया जमाने से वही एक ही मारुति चल रहा है, वो भी दोस्त है। कितने का लिया मैंने वो लिया था 8.5 लाख रुपए का लिया था। 1 BHK कितने साल हो गए हो गया 8 साल हो गया। 8 साल से ले लिया रहा और अभी सर उसकी कीमत क्या है अभी उसकी कीमत मेरे ख्याल से 18 लाख रुपए तक मिल जाएगा। बकवास है, मेरे को बेच के हटा देने का और उसके बदले 8,000 लेने का है। एक सोचा था इनके साथ मिलके लेने का, लेकिन नहीं हो पाया, प्लान सक्सेस नहीं, मतलब इनके थ्रू गया था। बहुत बेकार घर दिखा रही थी। नजदीक है। नाला सुपारा में था, स्टेशन से काफ़ी अच्छा नज़दीक था, लेकिन घर बड़ा बकवास था। अरे आपका होलसेल वाला वो अंदर है इसलिए तो हटाने क्या है। 20 रुपये रिक्शे का भाड़ा लेता है, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। मेरा दोस्त है करके सब मैनेज कर लेता है, बचकन नाम है, वही रहता है वहाँ पर। तो नजदीक चाहिए बात। वही बेचारा आता जाता है, वो भी इरिटेट हो गया, रोज का 40 रुपये दे देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस है, कंप्लीट कर लो। और समझो अच्छे से, पढ़ने का कोशिश करो। लैंग्वेज मिला है, जेटकिंग वाले पाइथन दे रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। नहीं तो ये क्लासेस जो सीख रहे हो ना, इसके लिए 14,000 रुपये मिल रहा है, सिर्फ पाइथन के लिए 14,000 रुपये। क्या सीख लो 10,000 है, पूछ के तो ये उस पूरे काउंटिंग में मिल रहा है, अच्छी बात है। और सर वो दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो और अच्छी बात है। नहीं तो पाइथन की क्लास मिले आप बहुत मजबूत होता है। माइस्क्यूएल और मैंगो और जेंगो के था। जाओ ना, बैठ जाओ ना, मालूम पड़ जाएगा। हो रहा है सर, कहीं पे पूछना पड़ेगा। देख लो, वो देख लो। नहीं बैठने ही नहीं देंगे मुझे। बोला अंकित सर का चल रहा होगा और राहुल सर का चल रहा होगा। राहुल सर हमारे यहाँ एवन है भाई, उसको सब कुछ आता है। हमारे यहाँ आज तक मेरे को मालूम है, अभी भी अजूर पढ़ाना रहता ना तो एक बार देखना पड़ता है कि अजूर पढ़ाने का है भाई, अकाउंट भूल जाता हूँ मैं बार बार। पहले ऑफिस 365 के साथ ऐसा होता था, मैं जब भी जाता था तो DNS एग्जिट वेबसाइट ही भूल जाता था मैं कि कहाँ से डोमेन खरीदूँ, सेट DNS हजार। अब तो याद है बता के हमेशा भूल जाता था। फिर वो वेबसाइट भी परचेस करता था, हरदम वो बदल देता है, अपडेट करता ना हरदम बदल देता है, तो हर बार मुझे प्रॉब्लम आता है अपडेट में। पढ़ाते हुए तो मैंने सुन राहुल सर एकदम पढ़ाते सब आता है। सर सर्वर में काम क्या रहता है? सर्वर में सिर्फ बैठने का काम रहता है, लेकिन जब कुछ तकलीफ आ गया ना तो घर पे चले जाते हैं। अभी अच्छा कल सर, सर्वर का इधर कोर्स नहीं है ना, क्यों नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना। CCNA और सर्वर में क्या फर्क है? CCNA नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, सर्वर सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। यूज़र को सर्विसेज और रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। और सर्वर का सर जैसे पूरा एकदम मतलब नॉलेज चाहिए तो मैं क्या दूंगा आपको?